आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्या स्ट्रेस जो हमारी डेली लाइफ्स में हम लोग फील करते हैं वो हेयर लॉस करता है या नहीं? हाय, मैं हूं डॉक्टर मयंक और मैं हूं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, एक डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी और फाउंडर क्राउन द हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स का। जब हम बात करते हैं स्ट्रेस का, तो नॉर्मली हर इंसान अपनी लाइफ में इसको झेल रहा होता है डेली बेसिस पे। जब हम बात करते हैं हेयर लॉस की, तो हमने इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाया है। आप हेयर फॉल और हेयर लॉस को कंफ्यूज ना करें। हेयर फॉल एक डेली बेसिस की शेडिंग होती है जिसमें बाल झड़ते हैं और वापस ग्रो करते हैं। ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है जो हेयर की ग्रोथ साइकिल के साथ में जाता है। शेडिंग होने के बाद वो बाल वापस ग्रो कर जाता है। हेयर लॉस एक खत्म होने का प्रतिक्रिया है जिसके अंदर आपके जो मोटे बाल हैं वो धीरे धीरे पतले हो रहे हैं, वहां पे रुए जैसे बन रहे हैं और वहां से वो पोर के साथ में शट ऑफ हो रहे हैं, यानी वहां पे उसकी रूट खत्म हो रही है। वो बाल वापस किसी भी ट्रीटमेंट से उसी तरह से ग्रो नहीं कर सकता है। जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस हेयर लॉस के लिए कैसे कल्प्रिट हो सकता है या कैसे कॉज कर सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हमारी लाइफ में कोई मेजर स्ट्रेस आता है, यानी किसी के परिवार में किसी की डेथ हो जाना, या फिर आपका कोई बहुत ही मेजर एग्जाम होना, या कुछ मेजर लॉसेस हो जाना, या कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाना जिसको आप झेल ना पाएं, या फिर आपका डिवोर्स होना, कोई भी ऐसी चीज हो जिससे हमारी लाइफ की एक नॉर्मल जो तरीका है जीने का वो बहुत मेजरली इफेक्ट होता है, उस के कारण से आपके हेयर की शेडिंग यानी हेयर फॉल ओवर अ पीरियड ऑफ कुछ महीनों में बढ़ सकता है। यानी जब भी ऐसी कोई एक एपिसोड या घटना होती है, उसके 3 से 4 महीने बाद आपको बहुत ज्यादा बाल टूटते हुए दिखेंगे। इसको मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है एक्यूट टीलोजन एफ्लूवियम। जब हम बात करते हैं बाल झड़ने की, तो अगर ये एक्यूट स्टेज में ऐसे झड़ भी रहे हैं तो 6 महीने से 9 महीने में नॉर्मली ये अपने आप रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये शेडिंग इतनी बढ़ जाए कि आपको स्किन दिखनी शुरू हो जाए, तो उसको जाकर एक डॉक्टर को दिखा के और ट्रीट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक्यूट टीलोजन एफ्लूवियम कई बार एक क्रॉनिक टीलोजन एफ्लूवियम में कन्वर्ट कर जाता है। यानी आपकी जो भी थिनिंग या शेडिंग हो रही होगी, उस स्ट्रेस की वजह से वो ओवर अ पीरियड ऑफ महीनों या सालों तक चल सकता है, जो हेयर लॉस कर सकता है या गंजापन कॉज कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में जो डेली स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से हमारे बाल जा रहे हैं। स्ट्रेस क्यों अपने बालों को इफेक्ट करता है, इसके लिए बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं। साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती हैं कि कुछ स्ट्रेस अपनी शरीर के अंदर कुछ पाथवेज ऐसे बनाते हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी के कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल। जब भी ये इंक्रीज होते हैं तो वो आपके बालों के स्टेम सेल्स जो आपके बालों को ग्रो करती है उसको इम्पैक्ट कर सकती है, यानी आपके बालों को इस तरीके से इफेक्ट करती है जिससे आपके बालों का झड़ना बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसकी जो पब्लिश स्टडीज हैं उसके हिसाब से ये माइस के ऊपर या चूहों के ऊपर करी गई थी, जिसमें उनको स्ट्रेस से इंड्यूस करके फिजिकल स्ट्रेस एंड ट्रॉमेटिक स्ट्रेस दिया गया था, और उसके बाद ये देखा गया था कि जब उनका एड्रेनल ग्लैंड निकाल दिया गया जिससे कोर्टिसोल की प्रोडक्शन होती है, जो वो हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है हेयर शेडिंग या फॉल करने के लिए, उस स्ट्रेस इंडक्शन को हटाने की वजह से या ग्लैंड निकालने की वजह से जब वो हार्मोन्स कम हो गए तो उनके अपने आप वो बाल जो पतले हो रहे थे या झड़ रहे थे वो रीजनरेट होने शुरू हो गए। सेम प्रतिक्रिया ह्यूमंस पे भी काम करती है। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि क्या हमारा स्ट्रेस हेयर लॉस कर रहा है, वो तभी कर रहा है अगर हम एक्यूट टीलोजन एफ्लूवियम से क्रॉनिक टीलोजन एफ्लूवियम की तरफ जा रहे हैं, या वो इतना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है कि हमारी हेयर थिनिंग और शेडिंग के साथ साथ गैप्स दिखने शुरू हो गए हैं। तो हमारी वॉल्यूम और डेंसिटी अगर कम हो रही है, बहुत जरूरी है कि हम इसको डायग्नोस करवाएं और इसका ट्रीटमेंट लें। अब हम बात करेंगे 2 तरह से इसके बारे में। एक कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है और इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं।
जो हमें समझने की ज़रूरत है कि जब भी ऐसा कोई एक्यूट स्ट्रेस आता है तो आपको अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस करनी ज़रूरी है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल, स्मोकिंग या सब्सटेंसेस पे डिपेंडेंट हैं, तो आपको वो चीज़ें बंद करनी चाहिए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी कम हो सके। आपका एक प्रॉपर लाइफ़स्टाइल होना यानी आपकी स्लीप नॉर्मल होना, आपका एक्सरसाइज रेजीम कि हर रोज की हम 1 घंटा, 1.5 घंटा जो भी आपके लिए कन्वीनियंट टाइम है, उस टाइम पे आप कुछ तरह की किसी भी प्रकार की एक एक्सरसाइज करें और उसके साथ में जो भी मेडिटेशन या ध्यान आप कर सकते हैं, वो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको अपनी न्यूट्रिशन को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर्ली नहीं खा रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा क्रैश डाइट्स कर रहे हैं, जैसे कि कीटो डाइट पे गए हैं या बहुत ज़्यादा वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, सेम टाइम पे जब आप स्ट्रेस से इन्फ्लिक्टेड हैं और आप फिटनेस की तरफ काम कर रहे हैं और डाइट भी प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपने न्यूट्रिशन को पहले संभाल लीजिए, ठीक करिए। बहुत ज़्यादा वेट लॉस कम टाइम में करने की कोशिश मत करिए इस टाइम पे। अगर इसके बावजूद आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो हेयर लॉस से पर्टेनिंग है या फिर आप पूछना चाहते हैं कोई भी सवाल बालों से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपने कमेंट्स डाल सकते हैं और दिए गए नंबर्स पे आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।